जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स रात 4 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर देने वाले हैं। तो बच्चों आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके दिए गए हैं अगले पेज से। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। सेकंड क्वेश्चन है, ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबे का तार। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। पांचवा है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 कुंडली में प्रवाहित धारा पर। एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 1 त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 2 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। दूसरा प्रश्न है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, 7वां विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं और इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 3, खंड आ और खंड बा को सही मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरी साइड है खंड बा। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी -VO/UO × 1 + D/FE। दूसरा प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम, प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है, अवरक्त किरणें। इसका आंसर हो जाएगा हर्शेल। चौथा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवा है, डायनेमो। तो इसका आंसर कर देना बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है, अमीटर, धारा नापने का यंत्र होता है। सातवां है, विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा VI। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 4 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम होता है P = 1/F। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर करना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, इसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर करेंगे अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर। छठवां है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाता है। सातवां है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। लीजिए बच्चों, इसका आंसर उत्तर क्रमांक 5 का, ओम के नियम की सीमाएं ओमी चालक और अनोमी प्रतिरोध है। प्रश्न 6वां, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखना है आपको, लॉरेंज बल जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है, तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। हो जाएगा 6वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, इसका 7वें का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB = 30 डिग्री। सूत्र होता है μ = tan IB। tan 30 की वैल्यू 1/10³ आ जाएगी। इसका राइट आंसर 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र आ जाएगा एप्सिलॉन = -dφB/dt। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वें के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 10 है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे,
लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निरोधी विभव किसे कहते हैं? इसका अथवा है द्रव्य तरंगों की कोई दो गुण लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। पहला पॉइंट, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है। 12 का आपको अथवा कर लेना है। एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एक साइड एन प्रकार, दूसरे साइड पी प्रकार। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट करेंगे, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमारे सामने उत्तर क्रमांक 13 है, व्यंजक आया हुआ है, जिसको आप लोग, ये आप लोगों से वैसे भी बनता होगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर फटाफट। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से समझकर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। तो ये लीजिए बच्चों 15 का आंसर लिखेंगे। एक साइड सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें विदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट करेंगे, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 नंबर के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 16, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। अब चाहे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है NP/NS, तो इसका आंसर आ जाएगा NS बराबर 320 फेरे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आपको अथवा कर लेना है। पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्रंथ के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप लोगों से बन जाएगा, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है बच्चों, एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। पहला है विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर। यहाँ पे बच्चों अपना पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।